अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर, बालों को लेकर, अपने वेट को लेकर और हाइट को लेकर। तो आज हम शुक्राने के साथ उसको कैसे कर सकते हैं और क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है यस, हो सकता है कि हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर सकते हैं इस यकीन के साथ कि वो चीज़ हो चुकी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हो जाएगी। ठीक है? तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ है। तो आज आप वीडियो को गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पैसा, जॉब मैनिफेस्ट करने की बातें की हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी, फ़िज़िकल फीचर्स को भी रिवाइव कर सकता है। चाहे वो लंबे और घने बाल हों, ठीक है? चाहे वो लंबे घने बाल हों, ग्लोइंग स्किन हो, हाइट हो, उसको हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 सबसे पावरफुल मेथड शेयर करने वाली हूँ और सबसे अच्छी बात ये कि मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट भी लिख कर दूँगी, जिसमें लॉन्ग हेयर, क्लियर स्किन और हाइट को कैसे डिटेल में लिखना है, वो शामिल है। सो आप लोग भी अपनी शुक्राना वाली डायरी लेकर आ जाएँ और मेरे साथ-साथ लिखें। सबसे पहला मेथड जो है स्क्रिप्टिंग है, माय फेवरेट। स्क्रिप्टिंग का मतलब है अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उसको कागज़ पर इस तरह लिखना है जैसे वो पहले हो चुकी है। नंबर 1, ठीक है? स्क्रिप्टिंग के 3 गोल्डन रूल्स हैं, वो समझ लीजिए। डेट डाल सकते हैं और ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, वो ज़रूर लिखना है। अच्छा, डेट डालनी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, क्योंकि अब अभी हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो आपको याद रहेगा कि आपने इस डेट को ये लिखा था और आपने अब कितने दिन बाद आपके अंदर चेंजिंग आ गई है। तो आप डेट और शुक्राना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे हम, जैसे कि वो आप पा चुके हैं और आप उसको जी रहे हैं। नो नेगेटिव वर्ड्स, इसमें क्या करना है, कभी भी ये नहीं लिखना है कि मेरे हेयर फॉल रुक गया है या एक्नी चले गए हैं। फोकस सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट पे रखना है। हेयर फॉल जो है वो नेगेटिव है, एक्नी जो है वो नेगेटिव है, तो हमें ये वर्ड नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको लॉन्ग हेयर, ग्लोइंग स्किन और हाइट एक साथ स्क्रिप्टिंग करनी है तो वो एग्जैक्ट हमें कैसे करनी है और हम कैसे लिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह। पहली लाइन तो आपने लाजमी ये लिखनी होती है, अपनी हेल्दी बॉडी और ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए मैं बहुत खुश हूँ अपने अपीयरेंस के लिए। अभी जो आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस है, आपने उसको ऐसे खुशी के साथ रखा है। अपनी अपीयरेंस को आपने, जो आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस है जो आप नहीं चाहते, उसको नापसंद नहीं करना है, डिसलाइक नहीं करना है। उसको ऐसे लिखना है कि आप अभी जो आपकी करंट बॉडी है उससे आप खुश हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी अपीयरेंस के लिए और बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं मिरर में देखती हूँ मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से प्यार हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपने ज़रूर लिखना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह दी और ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपने अपीयरेंस के लिए और बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब भी मैं मिरर में देखती हूँ
और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से प्यार हो जाता है। हम लिखेंगे फॉर लॉन्ग हेयर एंड थिक हेयर। लंबे और घने बालों के लिए, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हमारी ये वाली हेडिंग आ गई है। हम मेरे बाल बहुत तेज़ स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मेरे बाल रूट्स से लेकर एंड तक स्ट्रॉन्ग हैं और उनका वॉल्यूम और नेचुरल शाइन देखकर लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या हमारा फॉर लॉन्ग हेयर और थिक हेयर का। फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन, बिल्कुल साफ़ सुथरी और शाइनी स्किन के लिए। मेरी स्किन नेचुरल स्मूथ क्रिस्टल क्लियर और ग्लोइंग है। एक लड़की ने इसी तरह से लिखा था, तो उनकी जो स्किन थी ना वो काफ़ी क्लियर होने लग गई थी। मेरी स्किन नेचुरल स्मूथ क्रिस्टल क्लियर और ग्लोइंग है। मेरी स्किन हाइड्रेटेड है। जब भी मैं अपनी स्किन को टच करती तो मुझे मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ फील होती है। हर कोई मेरी स्किन की तारीफ़ करता है और मुझसे सीक्रेट पूछता है। ये हो गया हमारा फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन का। अब हम आ जाते हैं फॉर हाइट, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है हाइट के लिए, तो अब हम हाइट के लिए करेंगे। मैं अपनी आइडियल हाइट पा चुकी हूँ। अब आप यहाँ पे लिखेंगे आपने कितनी फिट हाइट चाहिए आपको, 5.5 या 5.6, 5.6, जितनी भी आपको हाइट चाहिए, जो आपको होना चाहिए आपकी हाइट, आप यहाँ लिखेंगे। मेरी हाइट 5.5 हो चुकी है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मेरी हाइट से मेरी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस आ गया है। आपको क्या फ़ील आएगा हाइट जब आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, कैसा फ़ील होगा, ग्रेस आ जाएगा, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है।
ये चीज़ होगी हाइट के बारे में। अब आप यहाँ एक पैराग्राफ लिखेंगे, मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हैं, मेरी स्किन फ्लॉलेस और क्रिस्टल क्लियर है, और मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट, मेरे बाल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हैं, मेरी स्किन फ्लॉलेस और क्रिस्टल क्लियर है, और मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन फील करती हूँ। मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हैं, मेरी स्किन फ्लॉलेस और क्रिस्टल क्लियर है, और मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन फील करती हूँ, और मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। इसमें आपका पूरा कॉम्बो आ गया। ये पैराग्राफ इस तरह करना है। ये सारा लिखने के बाद लास्ट में आप लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको पूरे भरोसे के साथ लिखना है। आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना है, आपने फिर डायरी को बंद कर देना है। डेली सेम चीज़ लिखकर आपको डेस्परेट नहीं होना है, ये डेली नहीं लिखना है। ये बस आपने डिटेल के साथ आपने पूरा ही लिखा है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। मेथड 2 है एफर्मेशन और मिरर प्रैक्टिस। एफर्मेशन करनी है और मिरर प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट हमारा स्टेप था स्क्रिप्टिंग, जो कि मैंने आपको करवाई है। सेकंड स्टेप है आपका ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको करना है। इसमें क्या करना है, आप अक्सर क्या करते हैं, जब भी आप आईने के सामने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने अंदर खामियां देखते हैं कि आज नया पिंपल निकल आया है, या बाल कितने पतले लग रहे हैं, या मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आप देते हैं खुद को, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, आपकी जो दुआएं कबूल होने वाली हो रही होती हैं वो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी मिरर के सामने जाएंगे खुद को स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देना है। वो कैसे देना है, हेयर के लिए आप अपने हेयर को हाथ लगाएंगे, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बालों से, कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं और घने हो रहे हैं। स्किन के लिए आप बोलेंगे कि स्किन कितनी फ्रेश लग रही है, अपनी स्किन को देखेंगे, अपनी स्किन पे हाथ टच करेंगे, बोलेंगे मेरी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है, कितनी फ्लॉलेस हो रही है, कितनी क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है, और आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है। फिर हाइट के लिए बोलेंगे, मैं अपनी हाइट के लिए आप बोलेंगे आई लव माई हाइट, जो मेरा ये पोस्चर है इसे मैं लव करता हूँ, और मैं कितना ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मैं कितनी ग्रेसफुल लग रही हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी हाइट के लिए। अभी जो करंट सिचुएशन है, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको जब आप प्यार देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, शुक्राना करेंगे, तो आपका जो डिज़ायर, आपकी जो डिज़ायर हाइट है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगी। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करके खुद को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी से वही फिजिकल चेंजेस लाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड मेथड, एफर्मेशन मिरर प्रैक्टिस। ठीक है, नंबर 3 है विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग एंड रिजल्ट। ठीक है, थर्ड क्या है, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग एंड द एंड रिजल्ट। मतलब आपने उसको ऐसे विजुअलाइज करना है जैसा आप उसका एंड रिजल्ट चाहते हैं, जो आप डिज़ायर वेट चाहते हैं, अपना डिज़ायर हाइट चाहते हैं, डिज़ायर आपके हेयर हैं जो आप चाहते हैं लॉन्ग हेयर, तो उसको आपने ऐसे विजुअलाइजेशन करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, थोड़ा पहले
या सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए करना है, सिर्फ आंखें बंद करनी है, बहुत लंबा नहीं करना है इसको। रात को सोने से पहले कर लें या उठने के बाद कर लें, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा ईजी हो तो आप वैसा कर लें। मैं जो करती हूँ रात में करती हूँ, मुझे रात में ईजी लगता है। तो रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे लेट जाएं तो आपने विजुअलाइजेशन क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके बाल जितना आप लंबा चाहते हैं, हिप्स तक चाहते हैं, जहाँ तक चाहते हैं, तो आप वो फील करें कि आपके बाल वहाँ तक हैं और आप उन्हें कॉम्ब कर रही हैं। अपने आप को कॉम्ब करता हुआ देखें अपने माइंड के अंदर कि आप अपने बालों को प्यार कर रही हैं, उनको कॉम्ब कर रही हैं और आप नीचे तक पूरा लेके जा रही हैं कॉम्ब, और इस तरह से आप कॉम्ब कर रही हैं कि हिप तक आपके हेयर हैं और इतने घने हैं, कितने सिल्की हैं, वो सब आप अपने हाथ में फील कर रही हैं। उस चीज़ को फील करना है। इमेजिन करें कि आपकी स्किन, अब आपने सेकंड क्या है, इमेजिन करें कि आपकी स्किन बिना मेकअप के इतनी ग्लोइंग है और आप कितनी प्यारी लग रही हैं। बिना मेकअप के आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना झिझक आप किसी के भी सामने जा सकती हैं और आप ऐसे ही बाहर जा सकती हैं बिना मेकअप के, बिना कुछ किए। ऐसा फील करें, अपनी स्किन को देखें कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अपनी स्किन को फील कीजिए कि आप कितनी प्यारी लग रही हैं और आप जो भी आउटफिट पहन रही हैं आपके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से विजुअलाइजेशन करना है अपनी स्किन के लिए। अब आ जाते हैं आपकी हाइट के लिए। आपका जो डिज़ायर हाइट है उसको देखें आप कि आपकी वो हाइट हो चुकी है और आप अपना फेवरेट आउटफिट पहनकर कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हैं। अब आप किसी के भी सामने जा रही हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली आप वॉक भी कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और आप लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपकी हाइट के लिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट डिज़ायर हाइट आपको मिल चुकी है। इस तरह फील कीजिए, जितना फील करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ मेथड के ऊपर, फोर्थ स्टेप की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मैं फोर्थ स्टेप बताऊंगी आपको। तो फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट का क्या होगा, क्या है, डिटैचमेंट एंड लेट गो। इसमें आप क्या करेंगे, इन चारों तरीकों में सबसे ज़रूरी गोल्डन रूल पता है क्या है, डोंट ऑब्सेस। स्क्रिप्टिंग करने के बाद हर 10 मिनट के बाद आपने मिरर में जाके खुद को चेक नहीं करना है कि क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं करना है। अपनी हाइट कितनी बड़ी है या बाल कितने लंबे हो चुके हैं, डेस्परेशन नहीं करनी है। मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, ठीक है। आपने जो कुछ लिखा है उसको बिल्कुल उसको छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, टोटल बिल्कुल इसको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब एक और बहुत पावरफुल टिप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें करने के बाद मैं एक चीज़ और करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी आपका सीरम है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये सीरम है, तो मैं इसको ऐसे हाथ में लेकर आंखें बंद करके उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह ताला को इस सीरम के लिए कि अल्लाह ताला मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सीरम के लिए जो ये मेरे बालों में जाकर इतना इसको हेल्दी बना रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इतना शाइनिंग कर रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने ये सीरम हल्का सा अपने हाथ में लिया, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे अपने हाथों में रब करूँगी और फील करूँगी कि जैसे ही मैं अपने हाथों को बालों में लेके जाऊँगी, अपने बालों में ऐसे करके मैं इसको लगाऊँगी। जैसे-जैसे मैं अपने बालों में लगाती रहती हूँ तो मैं उसको फ़ील करती रहती हूँ कि मेरे बाल बहुत घने और बहुत शाइनी होते जा रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करती रहती हूँ अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने आप का कि मेरे बाल इतने स्मूथ और इतने घने, इतने सिल्की बनाने के लिए। इससे इतने रिमार्केबल रिज़ल्ट आते हैं कि आपके बाल उतरना बंद हो जाएँगे, आपके बालों में शाइन स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आप डिज़ायर आपके बाल आप चाहते हैं ना, जैसे हम उसको शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, जैसे-जैसे कॉम्ब करते हैं, फिर कॉम्ब के अंदर जो बाल आते हैं ना, तो मैं उन बालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे सर पे रहने की। जब तक तो मेरे बाल मेरे सर पर थे, तो मुझे आपने खूबसूरती दी हुई थी ना, बालों से खूबसूरती आती है। तो जो बाल जा भी रहे हैं ना, उनका भी शुक्रिया अदा करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके बाल और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके बालों में ग्रोथ हो जाती है। मतलब आपको बाल अगर आपके उतर रहे हैं तो उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। अगर बाल आपके उतर के जा रहे हैं तो कितने टाइम तक वो आपके सर पर रहे, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको खूबसूरती दी, तो आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत शुक्रिया, इतने अरसे तुम मेरे सर पे रहे,
और मुझे इतनी खूबसूरती दी। इस तरह से आप अपने बालों को जब कंघा करेंगे, कॉम्ब करेंगे, तो आप इस तरह से जो गिर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और जो आपके बाल ऑलरेडी सर पर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इसी तरह हाइट को लेके भी आपकी जो डिज़ायर हाइट है आप उस तक पहुंच जाएंगे। जब अपनी ये वाली हाइट को आप एप्रिसिएशन देते हैं, अपने आप को लव करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, तो अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मैं एक दफ़ा और रिवाइज़ कर देती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं आप दोबारा ज़रूर बताया करें कि आपने क्या लिखा है, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। तो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल आज मैंने आपको स्क्रिप्ट पूरा करवाया है। आप चाहें तो इसके अंदर जितनी डिटेल भर सकते हैं वो भरिएगा, तो और भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखवा सकती। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, आपने शुरू पैराग्राफ क्या करना है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह अपनी हेल्दी बॉडी और ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपने अपीयरेंस के लिए और बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब भी मैं मिरर में देखती हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से प्यार हो जाता है। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। अब आगे फॉर लॉन्ग हेयर एंड थिक हेयर के लिए, मेरे बाल बहुत तेज़ स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मेरे बाल रूट से लेकर एंड तक स्ट्रॉन्ग हैं और उनका वॉल्यूम और नेचुरल शाइन देखकर लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर चाहे तो आप अपने हिसाब से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। मेरी स्किन नेचुरल स्मूथ क्रिस्टल क्लियर और ग्लोइंग है। मेरी स्किन हाइड्रेट है। जब भी मैं अपनी स्किन को टच करती हूँ तो मुझे अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ फील होती है। तो मुझे मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ फील होती है। हर कोई मेरी स्किन की तारीफ़ करता है, मुझसे सीक्रेट पूछता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी हाइट के लिए। मैं अपनी आइडियल हाइट पा चुकी हूँ। मेरी हाइट 5.5 हो चुकी है और बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मेरी हाइट से मेरी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस आ गया है। मेरी हाइट से मेरी पर्सनैलिटी में ग्रेस आ गया है। अब आप इसमें वेट का भी लिख सकते हैं कि अपना जो आपका डिज़ायर वेट है, इसी तरह से आप अपने वेट का भी लिखेंगे। वेट मैंने लिखा नहीं है, इंशाल्लाह मैं वेट की लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी, तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अब आ जाते हैं हम अपने बालों के लिए। मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हेयर है। मेरे बाल बहुत लॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। मेरी स्किन फ्लॉलेस और क्रिस्टल है और मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन फील करती हूँ और मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में आप क्या करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप में, एफर्मेशन मिरर प्रैक्टिस, जो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया कि आपने मिरर में देख के अपने आप को क्या बोलना है। थर्ड आ जाता है विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग द एंड रिजल्ट। अब आपने वो विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ आप पा चुके हैं। आपको एंड रिजल्ट जो चाहिए वैसे आप विजुअलाइज करेंगे, वो भी मैं पूरा डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। नंबर 4 स्टेप आ जाता है डिटैचमेंट एंड लेट गो। अब आपने ये पूरा लिखने के बाद इसको बिल्कुल छोड़ देना है। ये कब होगा, कैसे होगा, वो आपने नहीं करना है। रात में जो लेट कर आप अपने आप को विजुअलाइजेशन करना है, वो आप करते रहेंगे। और जो भी आप कोई भी क्रीम आप यूज़ करते हैं रात को, या कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, कोई ऑयल यूज़ करते हैं, स्किन केयर की रूटीन में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, उसको आपने ऐसे हाथ में लेकर एफर्मेशन देनी है, उसको अपने हाथों की वाइब्रेशन देनी है, अपनी एनर्जी देनी है। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। आप चाहे तो करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत डिटेल के साथ हर चीज़ बनाई है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।